Hello everyone, welcome back to my channel Learn from IZ. Today's topic is case study. आज हम लोग केस स्टडी सॉल्व करना सीखेंगे। केस स्टडी का ये पार्ट 1 है, बाकी क्वेश्चन मैं पार्ट्स में करवाऊंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं केस स्टडी क्या होता है। तो केस स्टडी उसको बोलते हैं जब हम किसी सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल पर्सन या सिंगल ग्रुप या सिंगल कम्युनिटी के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं कि अगर उसके रिगार्डिंग हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो हम उसका आंसर दे सके, उसको ही हम लोग केस स्टडी बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन चुका है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो या आईएससी हो, किसी भी बोर्ड से हो, ये केस स्टडी एग्जाम्स में आता ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली केस स्टडी है हमारे पास, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एनी मोर देन द ईटिंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अब इसका मतलब क्या है कि अर्निंग ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या बिजनेस का एम नहीं हो सकता अर्निंग कमाना, प्रॉफिट कमाना। जिस तरीके से जिंदगी जीने का मेन मोटिव होता है खाना, उस तरीके से क्या बिजनेस कोई सरवाइव कर सकता है बिना प्रॉफिट के? जिस तरह हम सरवाइव कर सकते हैं बिना खाने के? नहीं, हम बिना खाने के जी नहीं सकते। उसी तरह ये बिजनेस भी बिना प्रॉफिट के ज्यादा लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब इसको हम आंसर कैसे करेंगे देख लीजिए। Yes, I agree with the above statement, like eating is essential for survival of any human being. Same way profit is essential and must for survival of any business. But a person cannot survive for a long time and cannot lead a healthy life only by eating. अब देखिए क्या होता है, हम इस स्टेटमेंट से नकारते नहीं है, हम इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करते हैं कि हम बिना खाए जी नहीं सकते हैं। हम कोई भी ह्यूमन बीइंग ज्यादा टाइम तक बिना खाए जी नहीं सकता है। अगर वो ज्यादा टाइम तक खाएगा नहीं तो उसकी डेथ हो जाएगी। और सिमिलरली क्या होता है, बिजनेस में भी अगर वो अर्न कर रहा है पर वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहा है तो बिजनेस भी बहुत ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि मेन एम होता है बिजनेस का प्रॉफिट कमाना। पर ये भी कहना कि पर्सन सिर्फ और सिर्फ खा के अपनी जिंदगी गुजार देगा या अपनी जिंदगी को एक हेल्दी लाइफ बना देगा, तो ये भी कहना गलत है। हम सुबह से उठ के सिर्फ खा रहे हैं, फिर हम आफ्टरनून में सिर्फ खा रहे हैं, फिर इवनिंग में भी खा रहे हैं, फिर हम नाइट में भी खा रहे हैं, और अगर कोई और अदर एक्टिविटी नहीं करेंगे तो वो खाना कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदेही साबित होगा। वो खाना कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉइजन ही बन जाएगा। तो सिर्फ खाना और अदर एक्टिविटी ना करना भी क्या है, ह्यूमन के लिए बहुत ही हार्मफुल है। A person has to perform other activities also, such as social activities, religious activities, and patriotic activities. Similarly, a business with the sole motive of earning profit cannot survive for a long time. अब जैसे कि सिर्फ खा के, सिर्फ ईटिंग करके पर्सन एक हेल्दी लाइफ नहीं जी सकता, उसको अदर एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, जैसे सोशल एक्टिविटीज है, रिलीजियस एक्टिविटीज एंड पेट्रियोटिक एक्टिविटीज है, तभी वो हेल्दी लाइफ लीड कर सकता है, तभी वो हेल्दी लाइफ जी सकता है। अदरवाइज सिर्फ वो खा के हेल्दी लाइफ नहीं जी सकता। उसी तरीके से बिजनेस भी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमा के बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकता। बिजनेस को भी लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करने के लिए अदर एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। To capture a big share in market and to create a goodwill, businessman must have social and individual objectives along with the economic objective of earning profit. अब मार्केट में सरवाइव करने के लिए, मार्केट कैप्चर करने के लिए, अपनी गुडविल अच्छी बनाने के लिए बिजनेसमैन को तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के साथ सोशल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी अपने लिस्ट में, बकेट लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा, ताकि वो सोशल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को दोनों को फुलफिल उसको करना पड़ेगा, तभी एक बिजनेस बहुत लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर सकता है। और अगर सोशल ऑब्जेक्टिव्स और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को आपको नहीं पता है क्या होते हैं तो प्लीज जाके मेरे प्रीवियस वीडियो देख ले, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ।